बता दें 20 राज्यों में आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने 15 घंटे के लिए जारी की है ये मौसम की चेतावनी। 61 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। आपको बता दें दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान समेत कई राज्यों पर असर देखने को इसका मिलेगा। तो देखिए देश के कई हिस्सों में मानसून अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और मौसम विभाग ने अगले 15 घंटे के दौरान 20 राज्यों में आंधी, तेज बारिश और तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है। तो आप भी सावधान हो जाइए। विभाग के अनुसार कई इलाकों में 50 से 61 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। चेतावनी वाले राज्यों में दिल्ली है, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत कई अन्य राज्य शामिल हैं। तो देखिए मौसम विभाग ने लोगों को अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने और मौसम संबंधी ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखने की भी सलाह दी है। दूसरी ओर आपको बता दें महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में भी लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। कई नदियां उफान पर है। निचले इलाकों में जलभराव से लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। कई स्थानों पर सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जबकि देखिए प्रशासन जो है वो राहत और बचाव कार्य में लगातार जुटा हुआ है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून की सक्रियता के कारण आने वाले दिनों में उत्तर भारत के कई हिस्सों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। तेज बारिश, हालांकि तेज हवाओं और गरज चमक के साथ होने वाली बारिश के चलते फसलों, बिजली व्यवस्था और यातायात पर भी असर पड़ने की संभावना जताई गई है। शाहिद अंसारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए मौसम पर। शाहिद जरा बताइए कि क्या हाल है मुंबई का और कौन कौन से राज्य है जहां पर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। 15 घंटे कितने अहम साबित होने वाले हैं? जी बिल्कुल, जो है बारिश और आंधी की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर दिक्कतें पेश आ रही हैं, उनमें मुंबई सबसे ज्यादा अहम है। मुंबई में बीते 3 दिनों की अगर हम बात करें, इन बीते 3 दिनों में मुंबई के अलग अलग जगहों पर जो है तेज बारिश हुई है। खासकर तटवर्ती क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, पालघर, वसई, ये सारे जो इलाके हैं, ये बारिश की जद में बुरी तरह से आए हैं। हालांकि ये हल्की बारिश थी तो ठीक था, लेकिन वही बारिश जब लगातार होने लगी तो 3 दिन की होने वाली इस बारिश की वजह से अब जो है जल जमाव जैसी स्थिति सब जगह हो गई है और इसकी वजह से इसका असर जो है ट्रैफिक पर बुरी तरह से पड़ा है। अब आपको मैं बता दूं कि जो हालात हैं अभी मुंबई के, इस दौरान जो है कई जगहों पर अगर आज आपकी बात करें तो बीते जो है 48, अगर ये 72 घंटों की बात करें तो बीते 72 घंटों में कुल 6 लोगों की मौत हुई है। और ये 6 लोग सिर्फ मुंबई के ही नहीं है बल्कि आसपास के इलाके हैं। इनमें जो है करंट लगकर होने वाली मौत है, गटर के ढक्कन खुले होने की वजह से उसमें गिरने की मौत है, और उसके अलावा अलग अलग तरीके से जो है मौतें हुई हैं। हालांकि इसके अलावा मुंबई के और भी कई जगहों पर जो है भूस्खलन की भी वारदात हादसे पेश आए हैं, लेकिन उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए आज भी तेज बारिश और रेड अलर्ट का जो है रेड अलर्ट के जो है जारी किया है, और बताया है कि इस बारिश की वजह से 11 जिलों में जो है रेड अलर्ट रहेगा। और इसके साथ साथ जो है आने वाले 4-5 दिनों में भी जो है यहाँ पे जो है तेज बारिश की संभावना बताई जा रही है। इसके साथ साथ जो है मौसम विभाग ने और सरकार ने इस बात को लेकर भी अलर्ट किया है कि गैर जरूरी तरीके से लोग घर से बाहर ना निकले, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान ना हो। इसके बिल्कुल साथ शायद साथ आप सही बोल सतारा, रहे हैं, क्योंकि देखिए ये एडवाइजरी बार बार मौसम विभाग की ओर से और प्रशासन की ओर से भी जारी की गई है। घरों से बाहर आप ना निकले, पेड़ों के नीचे आप ना रहे। ऐसे में जरूरी है कि लोगों को भी सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि अपनी सुरक्षा तो देखिए अपने ही हाथों में है। जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि कल भी कुछ ऐसी तस्वीरें, वीडियोस निकल कर सामने आई कि जब तेज बारिश की वजह से और उसके साथ साथ जो है हाई टाइड की वजह से लोग समुद्र के किनारे लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे हुए थे। इस दौरान जो मेयर है ऋतु तावड़े, वो खुद उतर कर लोगों को कह रहे हैं कि आप यहाँ क्यों हैं, ये लुत्फ उठाने की चीज नहीं है, क्योंकि जो है समुद्र में 4 फीट से भी ज्यादा ऊंची लहरें उठ रही थी, और ऐसे में कोई भी जानी नुकसान हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। उसके साथ साथ जो है कई लोगों को जो है जो खासकर नरीमन पॉइंट मरीन ड्राइव, जहाँ पे लोग जो है बारिश का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं, यहाँ पे पुलिस फोर्स तैनात की गई है, क्योंकि जो है हाई टाइड में जो है 4 फीट से ज्यादा ऊंची लहरों को लेकर जो है कोई समुद्र में जो है हादसे का शिकार ना हो, तो इसलिए यहाँ पे भी जो है लोगों को मना किया गया है।
इसके अलावा जो है रायगढ़ और रत्नागिरी इन सभी तटवर्ती क्षेत्रों में जो है लोगों को इस बात के लिए कहा गया है। रायगढ़ में आमा नदी अपने उफान पर है, तो उसको लेकर भी जो है एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। हाँ। आसपास के लोगों को ये बात कही गई है कि आप जो है अलर्ट रहें, और अगर नदी और नदी के आसपास के इलाके जो गांव हैं उनको भी अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ अगर बात करें प्रशासन की, तो कल से ही जो है 1 बजे से छुट्टी, स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्कूल कॉलेजेस सभी जो है बंद करने का फरमान जारी किया गया है। और ये कहा गया है कि जब बारिश से राहत होगी तो उसके बाद ही जो है ये इस बारे में कुछ कहा जाएगा कि स्कूल खोलना है या नहीं खोलना है। मानसून देर से आने की वजह से आसपास के कई इलाकों में बारिश हुई, लेकिन इन सब के बीच में एक अहम सवाल यही है कि क्या बीएमसी ने जो है अपनी तैयारियां, जो जिसका दावा उन्होंने किया था, हम्म। क्या वो पूरी तरह से कामयाब रहे क्या? तो जवाब यही है कि 13 दिन देर होने के बावजूद भी मुंबई के वही हाल हैं जो पहले हुआ करते थे। वही देखने कई को जगहों मिलता पर है शाहिद कि देखिए पहली बारिश होती नहीं है मुंबई की, खासतौर पर बात करें तो मुंबई में पहली बारिश होती नहीं है कि उनके तमाम जो दावे होते हैं बीएमसी की, उनकी धज्जियां उड़ जाती है। सभी कागजों पर नजर आते हैं, जमीन पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, सब कुछ पानी ही पानी चारों तरफ सिर्फ नजर आता है। जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि देखिए कुछ चीजें हैं, मैं आपको जो इसमें बारीकियां हैं मैं बता देता हूँ। मुंबई जो है एक जमाने में जो है ये शहर जो है 7 टापुओं पर बसा हुआ था। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था। फिर हुआ ये है कि भाई धीरे धीरे पूरी मुंबई को जो बांटा गया, फिर उसके बाद जो है इमारतें बनी, बड़ी बड़ी इमारतें बनी। लेकिन देखिए ड्रेनेज सिस्टम और पानी निकासी का जो है कोई बहुत खास जरिया यहाँ नहीं है। ड्रेनेज यहाँ जो भी है, गटर लाइनें जो भी हैं, वो अंग्रेजों के जमाने की हैं, और वो आज भी जो है बेहतर है। लेकिन होता यह है कि जब बारिश से पहले पूरे साल का जो कचरा जमा होता है और अगर उसकी सफाई नहीं हुई, तो जाहिर सी बात है कि जो जो पानी है वो कहाँ जमा होगा? वो पानी सड़क पर ही जमा होगा, क्योंकि तेज बारिश के चलते गटर भी फुल हो जाती है। हम्म। वहां से पानी निकल के समुद्र में जाना रहता है, लेकिन हाई टाइड की वजह से गटर के ढक्कन भी नहीं खोलते, नहीं तो हाँ। शहर में पानी भर जाएगा। और दूसरा ये कि बीएमसी जो है कोशिश तो हर बार करती है, लेकिन जो है इतने लोग हैं, साफ सफाई जो है ये एक तरह से जो सिस्टमेटिक या प्रॉपर तरीके से वो हो ही नहीं पाती, जिसकी वजह से जो है शहर में पानी जमा हो जाता है। देखिए पानी जमा होना भी कोई वो नहीं है, लेकिन हम्म। पानी जमा होकर लंबे समय तक पानी रहना, वो बिल्कुल बीएमसी की शाहिद, और देखिए यही सारी चीजें तो हैं जिस पर ध्यान देने की बीएमसी को जरूरत है, लेकिन फिर क्या होता है आज अभी भी हम वही तस्वीरें देख रहे हैं। बने रहिए शायद हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता देते हैं। मुंबई में बारिश का कहर देखने को मिला है। आईएमडी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में सड़कें दरिया बन चुकी है, कई इलाकों में पानी भर चुका है, जलभराव हो चुका है। ठाणे, पालघर, रायगढ़ में मूसलाधार बारिश जारी है। ट्रैफिक जाम से जनजीवन बेहाल हो चुका है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो देखिए मुंबई और उसके आसपास के जो इलाके हैं उसमें लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों तक अत्यधिक भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है, जिससे जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होने की आशंका है। लगातार बारिश के कारण आपको बता दें वसई, विरार, नालासोपारा, भिवंडी और मुंबई के जो कई निचले इलाके हैं उनकी सड़कें जो है वो दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। कई जगहों पर दुकानें, आवासीय सोसाइटियों और बेसमेंट में पानी भर चुका है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। सड़कों पर पानी भरने से वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। कई प्रमुख मार्गों पर लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। स्थानीय प्रशासन और नगर निगम की टीमें जल निकासी का काम तेजी से कर रही है, जबकि आपदा प्रबंधन दल भी संवेदनशील इलाकों में तैनात किए गए हैं। रेलवे और सड़क यातायात पर भी बारिश का असर साफ तौर पर पड़ा है और कई स्थानों पर लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो देखिए प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे बेहद जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकले, जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहे, मौसम विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें और समुद्र में ऊंची लहरों की संभावना को भी देखते हुए जो तमाम मछुआरे हैं उनको भी समुद्र में नहीं जाने को लेकर कहा गया है, सलाह दी गई है उनको। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून पूरी तरह सक्रिय है। आने वाले समय में तेज बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। शाहिद देखिए यहाँ पर मैं चाहूंगी सबसे पहले आप बताइए कि कौन कौन से मुंबई के वो इलाके हैं जहां पे मुख्य तौर पर अलर्ट जारी किया गया है, सावधानी बरतने की जरूरत है लोगों को। देखिए मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट का जारी किया गया है वो मुंबई के कोई स्पेसिफिक एरिया के लिए नहीं है, ये पूरे मुंबई के लिए है। आपने जो पूछा मैं उस बारे में आपको बता देता हूँ कि हाँ। कौन से एरिया ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं इससे, बारिश की वजह से। इसमें देखिए साइन, किंग सर्कल, माटुंगा, और फिर सबब इलाके की बात करें, अंधेरी, अंधेरी सबवे, मिलन सबवे, फिर उसके साथ साथ जो है लोखंडवाला, और फिर अगर और आगे आप चले जाएंगे, मुंबई का जो बॉर्डर है और उसके आगे वसई, विरार, पालघर, ये दूसरी महानगर पालिका लगती है।
लेकिन जो है बारिश की वजह से यहाँ पे भी जो है परेशानियां देखने को मिल रही है। अब चूंकि होता यह है कि ये सारे इलाके निचले इलाके हैं, और निचले इलाकों में जब आप भी समझ लीजिए कि जब बारिश होती है, अब का पानी जब नहीं निकल पाता तो जाहिर सी बात है कि निचले इलाकों में ही जमा होगा। इसके अलावा थाने जिले के मुमरा इलाके में जो है बड़ी मात्रा में जो है पानी जमा हुआ है, शिलफाटा और ये सब जगहों पर जो है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि रोड के आजू बाजू में जो जगह थी बगल की, उन जगहों पर जो है बिल्डरों ने जो है कंस्ट्रक्शन किया है, और ये कंस्ट्रक्शन जो किया है इसकी वजह से जो है पानी निकलने का रास्ता ही बंद हो गया है। हालांकि ये सभी प्रोजेक्ट जो है टीएमसी अप्रूव्ड है, लेकिन अहम बात यही है कि जो पहाड़ों का पानी नीचे गिरकर खाड़ी में जाता है उसके लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा। जब रास्ता नहीं बचेगा तो पानी जमा ही होगा। अब इसकी वजह से पूरी ट्रैफिक, कल्याण, भिवंडी, डोंबिवली, ये सारी जगह की जो है ट्रैफिक पूरी तरह से जो है कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। अब बात करें मुंबई उपनगर इलाके की, तो उपनगर इलाके में अगर हम देखें, अंधेरी जैसे इलाके में अगर जो है मिलन सबवे में पानी भर गया और अंधेरी सबवे में पानी भर गया, तो उसमें जो है ईस्ट और वेस्ट ट्रैफिक तो बंद कर दी जाती है, और इससे ईस्ट और वेस्ट की जो कनेक्टिविटी है वो पूरी तरह से टूट जाती है। तो अहम बात यही होती है कि जब कनेक्टिविटी टूटती है तो उसका असर सीधे सीधे जो है ट्रैफिक पर पड़ता है। और फिर कल कल और परसों के भी हालात ट्रैफिक के जो रहे हैं बहुत बद से बदतर हो गए हैं। इसके साथ साथ जो है रेलवे ट्रैक पर जब पानी भरता है तो वो भी, चूंकि रेलवे ट्रैक भी निचली सतह पर है, तो रेलवे ट्रैक पर पानी भरने की वजह से ट्रेनें भी जो है देरी से चलती हैं, तो घूम फिर के वो जो, एक तो ट्रैफिक का सिस्टम खराब, ऊपर से जो है वो घूम फिर के जो है वो सारी जो लोगों की भीड़ है वो हमको रेलवे स्टेशन पर दिखाई देती है। उसकी वजह यह है कि रेलवे स्टेशन पे कितनी भी बारिश हो तो कम से कम जो है सर पे छपरा रहता है, आदमी को सुकून रहता है, और ट्रेन जब आए अपना चढ़ के आदमी चला जाएगा। हाँ। लेकिन रोड पर तो हालात जो है इसके बिल्कुल उलट है। हालांकि इसके अलावा आपको मैं बात करूं जिसमें तेज हवा कल से जो है तेज हवा चल रही है, तेज हवा के साथ बारिश बिल्कुल चल रही शायद, है। और देखिए वही बात है कि यहाँ पे खुले मैनहोल या फिर करंट लगने की वजह से मौतें, पेड़ गिरने की खबरें, जलभराव की स्थिति, ये तमाम जो घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं वो यही साबित करती है कि बीएमसी की जो तैयारियां हैं वो कागजों पर ही हैं, और हर साल की तरह इस साल भी वही पुराने सवाल से फूटते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहिद, इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें हरियाणा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लॉरेंस